बहुत सारे साथी महाराज यहाँ बैठे, कई लोग कहते हैं बोले 5 लाख तो रामेश्वर जी का आ गया, 6 लाख आबिद का आ गया, 7 लाख सत्यजीत का आ गया। यहाँ के बीमा कंपनी को सा है, बापड़ी बीमा कंपनी तो मारेगी नहीं, बापड़ी बीमा कंपनी। अब वो बीमा कैसे करते हैं, ये जो इसमें मैंने बीमित राशि का इसमें लिखा हुआ है, चूरू में मूंग की फसल का बीमा करेंगे 25% प्रीमियम रेट पर, और उसी मूंग की बीमा राजस्थान के दूसरे जिलों में करेंगे 7%, 8% और 10%। तो उनको पहले से पता होता है कि चूरू जिले में ये किसान सभा के लोग हैं, क्लेम देना पड़ सकता है, इसलिए बीमा की जो टेंडर रेट डालनी है वो ऊंची डाल दो। अब चूरू में भी समान क्लेम नहीं देना होता, जो भी बीमा कंपनी आती है वो सीकर से भी कमा के जाती है और चूरू से भी कमा के जाती है और हनुमानगढ़ से भी कमा के जाती है। अभी आपके यहाँ फसल बीमा को लेकर आपके अंदर जिस तरीके से आप बिजली के मूवमेंट को लेकर के, बिजली की रेट को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस तरीके से हम कर्जा माफी को लेके लड़ाई लड़ रहे हैं सीकर के किसान, जिस तरीके से देश के अंदर जो तीनों कृषि कानूनों का विरोध सीकर के किसान जिस तरीके से बढ़ चढ़ के कर रहे हैं, उसी तरीके से फसल बीमा की मांग जिस दिन आप करने लग जाओगे उस दिन आपकी 6%, 7% में बीमा नहीं होगी, आपकी भी 20, 25, 30। हमारे चने की फसल का पिछले साल रबी 20-21 का 36% प्रीमियम रेट के ऊपर बीमा किया था। मतलब 100 रुपए रिस्क कवर है तो 36 रुपए तो प्रीमियम जा ही रहा है। 1000 आदमियों से 36 रुपए के हिसाब से ले लिया, देना पड़ा 200 आदमियों को, कमा के जाएंगे, घाटा कहीं नहीं खाएंगे। उनके पास बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट सीए वगैरह जो तनख्वाह महीने की नहीं लेते, वो साल के पैकेज लेते हैं। तो जिस तरीके से ये प्रीमियम रेट उनकी मनमर्जी से तय होती है, तो पी साईनाथ ने जो बात कही थी वो इस संबंध में कही थी। दूसरा सबसे बड़ा क्या सवाल है, वो जो 37% प्रीमियम राशि होगी उसका 2% किसान देगा, 49% राज्य सरकार देगी और 49% प्रीमियम सब्सिडी केंद्र सरकार देगी। मेरे पास गाड़ी है, इस गाड़ी की बीमा मैं करवाऊंगा तो प्रीमियम मुझे ही देना पड़ेगा। मैं अपने जीवन की बीमा कराऊंगा तो जीवन बीमा का प्रीमियम मुझे ही देना पड़ेगा। मैं अपनी दुकान की, फैक्ट्री की बीमा कराऊंगा तो उसका प्रीमियम मुझे ही देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वो बीमा पॉलिसी, बीमा योजना है बीमा कंपनियों के लिए, इसमें प्रीमियम भी सरकार देती है। किसान देगा 2%, 98% प्रीमियम बीमा कंपनियों को केंद्र और राज्य सरकार देती है। किसान सम्मान निधि के नाम पर देश के किसान को अधिकतम 6,000 रुपए 3 किस्तों में देंगे। इतना प्रचार प्रसार किया गया, शायद जितना पैसा किसानों को दिया गया है उतना पैसा विज्ञापन में, होर्डिंग में, टेलीविजन अखबारों को विज्ञापन में सरकार ने खर्च कर दिए होंगे। किसान को देंगे 2 हेक्टेयर तक 6,000 रुपए, उससे ज्यादा चाहे कितनी जमीन हो, अधिकतम 6,000 रुपए 3 किस्तों में किसान को मिलेगा। और बीमा कंपनियों को कितना देंगे, हम उदाहरण के रूप में समझेंगे चूरू जिले का 25% मूंग का रिस्क और पिछले साल था 30,000 रुपए, प्रीमियम रेट थी 25%, तो बीमा कंपनी के पास कितना गया, 7,500 रुपए 1 हेक्टेयर का। और किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए मिलते हैं 2 हेक्टेयर, तो 2 हेक्टेयर का कितना हो गया, 15,000। ये तो है खरीफ फसल का। अब क्योंकि हमारे बीमा होती है 2 फसलों की और आपका सीकर 2 फसली जिला है, यहां अगर चने की बीमा होगी तो चने का यहाँ रिस्क और 52,000 के करीब है। लेकिन चूरू की बात कर लेते हैं,
वहां पे चूरू में रिसक और चने का है 30,000 रुपए और प्रीमियम रेट वही है 25%। तो 1 हेक्टर का 7,500 रुपए, 2 हेक्टर का 15,000 रुपए। किसान को 2 हेक्टर का सरकार देगी 6,000 रुपए 3 किस्तों में, और बीमा कंपनी को 2 हेक्टर का सरकार देगी 30,000 रुपए। ये प्रीमियम सब्सिडी के नाम पर जितना भी किसान वेलफेयर फंड बजट में सरकारें प्रावधान करती हैं, पहले किसान को ऊंट गाड़े का लोन मिलता था, सब्सिडी मिलती थी उसके ऊपर, गाय भैंस का लोन मिलता था, रेवड़ पे लोन मिलता था, कृषि यंत्रों पे लोन मिलते थे। अब धीरे धीरे वो सारे लोन बंद कर दिए, वो सारी सब्सिडी बंद कर दी, और जितना भी किसान वेलफेयर फंड का प्रावधान केंद्र और राज्य की सरकारें करती हैं, उसका लगभग हिस्सा बीमा कंपनियों को प्रीमियम सब्सिडी के रूप में चला जाता है। वो पैसा जो सरकारों ने, सरकार की नीतियों ने बंदरबाट कर दी, उसको हम वापस किसान तक कैसे लेके आ सकते हैं, ये हमें आज इस क्लास में चिंतन करके समझने वाली बात है। हमारे एक इश्यू था 2012, किसान का क्लेम बन गया। उस समय मौसम आधारित फसल बीमा योजना थी। हर गिरदावर सर्किल पर स्काईमेंट और एनसीएमएसएल कंपनी के मौसम केंद्र लगे हुए थे। वो मौसम केंद्र टेम्परेचर और बरसात के डाटा कलेक्ट करते थे और सरकार को देते थे। रबी फसल में, क्योंकि चूरू जिले की भौगोलिक परिस्थिति से आप सब वाकिफ हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी और सबसे ज़्यादा ठंड पड़ने का रिकॉर्ड है। रबी फसल में वहाँ टेम्परेचर, एक मौसम केंद्र है वहाँ ढाणी कुमारान, उसमें -4 डिग्री तक चला गया। एक रेडी बुरावास है, उसमें -2 डिग्री तक चला गया। क्योंकि ये चीज किसान को बीमे के रूप में उसका फायदा मिल नहीं रहा था, तब हमने सोचा आखिर गड़बड़ कहाँ हो रही। तो उस समय ये एंड्रॉइड मोबाइल ये चले ही थे, ये हमारे पास थे। तो हमने उन मौसम केंद्रों की वीडियोग्राफी बनाई। मौसम केंद्रों में एक चीज़ थी, जैसे हम बिजली के मीटर में अपनी पुरानी यूनिट देख सकते हैं, उसी तरीके से उन मौसम केंद्रों में हम 15 दिन पीछे के डाटा, वो चाहे रेन के हैं या टेम्परेचर के हैं, बरसात के और गर्मी सर्दी के, हम देख सकते थे। तो हमने 15 दिन की रिकॉर्डिंग कर ली और उस रिकॉर्डिंग को पेन ड्राइव और सीडी में डाल के हमने तैयार रखा। जब क्लेम बढ़ने का सवाल आया तब हमने कहा कि भाई इस बार तो टेम्परेचर है वो -4 डिग्री पर चला गया और -1.5 पे 100% खराबा गाइडलाइन कह रही है, अधिसूचना कह रही है। तो ऐसे में किसान को 1500 रुपये बीघे के हिसाब से, मतलब 6200 रुपये हेक्टर का रिस्क कवर था चने का, वो मिलना चाहिए। हमने बात रखी, धरना शुरू किया, फिर कलेक्टर के यहाँ एक मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने, बीमा कंपनी ने कहा कि आपका तो क्लेम बढ़ता ही नहीं। हमने कहा टेम्परेचर माइनस में चला गया, बढ़ कैसे नहीं रहा है। तो उन्होंने ऑन पेपर जो स्काईमेंट और एनसीएमएसएल के डाटा पेश किए उसमें माइनस में जाने ही नहीं दिया। उन्होंने माइनस में ही नहीं जाने दिया, वो 0 पॉइंट समथिंग रख के, और उसमें क्लेम बढ़ नहीं रहा था। अगर कोई बढ़ रहा था तो वो नाम मात्र का बढ़ रहा था। हम लेना चाह रहे थे पूरा का पूरा। तो उस समय हमारे कलेक्टर थे रोहित गुप्ता, वो आईटी सेक्टर से थे। उन्होंने कहा कि भाई आपके पास क्या प्रमाण है कि बढ़ रहा है, आपके पास क्या है कि नहीं बढ़ रहा। तो हमें आमने सामने किया, हमने हमारी सीडी जो रिकॉर्डिंग कर रखी थी वो पेश की। जयपुर में मीटिंग हुई, डीबी गुप्ता उसमें उस समय एग्रीकल्चर के चीफ सेक्रेटरी थे, और उन्होंने हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग को सही मानते हुए, उनके जो ऑन पेपर डाटा थे उनको गलत मानते हुए, उसमें रोहित गुप्ता ने भी हमें वहाँ जयपुर की मीटिंग में कोऑपरेट किया, डीबी गुप्ता ने भी किया, तो उसको सही मानते हुए
प्रत्येक किसान को पूरे तारानगर तहसील में, जिले में नहीं, एक तहसील में 6200 रुपये प्रति हेक्टर का क्लेम हमने उस समय दिया। उसके बाद में एक इशू और खड़ा हो गया, किसान के केसीसी भी होती है और उसी किसान ने कोऑपरेटिव से भी ऋण ले रखा था, क्योंकि कोऑपरेटिव में जमीन रहनी नहीं होती। आपके यहाँ भी इस तरीके के किसान होंगे जिनके केसीसी भी है, कोऑपरेटिव भी है। तो उन्होंने कंप्यूटर में एक कोई सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक छंटनी करी कि किसी किसान को डबल बीमा नहीं मिले। तो उस छंटनी में एक कोई दयाराम सनोफ राधे श्याम आ गया, उसकी कोऑपरेटिव भी थी, केसीसी भी थी। तो उस छंटनी में उन्होंने जितने भी दयाराम थे सबको पेंडिंग कर दिया। सॉफ्टवेयर से छंटनी तो ऐसे ही होगी। हालांकि बहुत सारे लोगों को डबल दे भी दिया और बहुत सारे लोगों को डबल नहीं देंगे ये कह के रोक लिया। उसमें सॉफ्टवेयर से छंटनी करने से कुछ सिंगल थे वो भी रह गए। तो दोबारा एक मूवमेंट बना, दोबारा संघर्ष हुआ। तब हमने ये तर्क दिया कि भाई डबल और सिंगल इसकी पहचान आपको उस समय करनी चाहिए जब आप प्रीमियम काटते हो। जब प्रीमियम काट दिया, सर्दी पड़ गई, फसल नष्ट हो गई, आधे लोगों ने क्लेम ले लिया, अब आप कह रहे हो कि हम इनको तो देंगे उनको नहीं देंगे। तो उसमें रात को 15 दिन हमारा धरना चला और शाम को 6 बजे जब कोई नतीजा नहीं निकला, पेमाराम जी गए हुए थे, आबिद भी गए हुए थे, हम तहसील कार्यालय के अंदर घुस गए। लगभग 1000-1500 किसान थे और वहीं आज की तरह जो लंगर अपन ने छिका है ऐसे ही खाना बनाना शुरू कर दिया। तहसील कार्यालय को कब्जे में किसानों ने ले लिया। रात को 12:30 बजे अशोक गहलोत उस समय 2012 में अशोक गहलोत उस समय मुख्यमंत्री थे। पेमाराम जी के पास फोन आ गया कि आप शांति बनाए रखना, कल दोपहर 1 बजे आपके पास क्लेम मिलने का मैसेज आ जाएगा।